थोड़ा अपडेट देना चाहता हूँ एक टेस्ट के लिए। तो CPA साइक्लोपियाजोनिक एसिड कैसे डिटेक्ट करना, ऑलरेडी थोड़ा डिस्कशन चल रहा है सिंस मॉर्निंग से। सो पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ फर्स्ट NCCI मानसी मोंगा फॉर इनवाइटिंग अस एंड देन प्रोफेसर रूथ फॉर कनेक्टिंग अस टू दिस ग्रुप। सो ये इंसिडेंट जो हाथी मरा इंसिडेंट हुआ था 2024 अक्टूबर लास्ट वीक 29, 30, 31 में। इसके पहले हम सोचा था इस बारे में प्रोफेसर रूथ एंड इसके पहले हम सोच करके क्या करना, इसको एड्रेस करने का सोच कर रहा है एंड देन वो इंसिडेंट हैपेंड 2024 अक्टूबर में। सो दैट गिव्स अस लाइक गिविंग मोर importance focus we need to put on the issue. So then पहले माइकोटॉक्सिन्स को हम एक इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो आंखों से देख के बताना बहुत मुश्किल है। वो सैंपल में वेदर द सैंपल इज़ कंटामिनेटेड विथ माइकोटॉक्सिन्स, वो अफ्लाटॉक्सिन जाओ, वो साइक्लोपियाजोनिक एसिड, बहुत मुश्किल है आंखों से देख के बताना। उसको कंपलसरी लैब के आके टेस्ट करना है कितना कंटामिनेशन लेवल है। सो उसी के टेस्ट का इम्पोर्टेंस है। सो आजकल कई टेस्ट अवेलेबल है लैब्स में, लेकिन पैसे की मामला है, लेकिन इक्विपमेंट की मामला है। एक टेस्ट करना बोले तो ये CPA साइक्लोपियाजोनिक एसिड टेस्ट करना बोले तो कोडो मिलेट में देर इज़ ए टेस्ट है क्या, LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री अवेलेबल है, HPLC अवेलेबल है। वो टेस्ट करना बोले तो 2000-3000 तक खर्च करना पड़ेगा एक सैंपल को। आप एक सैंपल एक लैब को भेजे तो 2000-3000 खर्च करना है, तो आपको रिपोर्ट आता कितना CPA कितना मटोना है उस सैंपल में। सो हमारा ऑब्जेक्टिव वो है कि उस कास्ट हम 2000 से 200 को लेके आना है। वो हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। एक टेस्ट डेवलप करने के बाद 200 से रुपीज़ से एनीबडी कैन चेक ईजीली, लाइक FP वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। हम ये स्ट्रिप उसको देने तो वो थोड़ा टॉक्सिंग थोड़ा सैंपल प्रोसेसिंग करके वो ड्रॉप उसमें डाले तो है या नए बता देंगे। सो दैट इज़ आवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसी के हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। प्रोफेसर रूथ ने इसको सपोर्ट कर रहा है फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो वी आर वर्किंग ऑन इट। Maybe in the next 3-4 months we are planning to test those samples in the field. So once we have the strips with us, we will come again to the central India. We will see how they are going to perform. हम देखना चाहता हूँ कैसे काम कर रहे हैं इधर, वो लेके इधर टेस्ट करता हूँ। यही बैटल फील्ड है, ये बैटल फील्ड है। वो पहले वो द मोमेंट स्ट्रिप्स रेडी होने के बाद लेके इधर टेस्ट करना है। सो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो डॉक्टर मानसा हमारे साथ काम करते हैं। हम दोनों शोभन के एक अंतर्जातीय संस्था है हैदराबाद में, जैसे मनोज काम करता है, वो भारत गवर्नमेंट सरकार का संस्था है। सो जैसे हम एक अंतर्जातीय अनुसंधान संस्था है, कृषि अनुसंधान संस्था है ICRISAT बोल के। सो उधर हम काम करता है। हम माइकोटॉक्सिन में कई साल से काम कर रहे हैं। मैं बोला था मूंगफली में हम काम करते थे, पिछले 15 साल से मूंगफली अफ्लाटॉक्सिन में काम कर रहे हैं। बट लेकिन ये भी एक माइकोटॉक्सिन है। सो काम करना इतना मुश्किल नहीं है हमको, हमारा टीम को। सो इसलिए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सो हम काम कर रहे हैं लैटरल फ्लो इम्यूनोअस्से डेवलप करने का। तो थोड़ा अपडेट देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आता, बट मानसा विल ट्राई विदाउट गिविंग टू मच टेक्निकल थिंग। सो ब्रॉड कैसे डेवलप करता है एक इम्यूनोअस्से, एक आल है, इसको इम्यूनोअस्से कहते हैं। इम्यूनोअस्से में 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। ये टॉक्सिन एंटीजन है, हमारे पास एंटीबॉडी रखना है, एंटीबॉडी डेवलप का एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है। हमारे पास एंटीबॉडी है तो वो एंटीजन को पकड़ता। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। सो दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, इम्यूनोअस्से का प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। सो एंटीजन इज योर टॉक्सिन, ये मटोना इज एंटीजन। सो पहले हम देन टू कैच, उसको पकड़ना बोले तो हमारे पास एंटीबॉडी रहना है। सो वो एंटीबॉडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के बाद वो स्ट्रिप मेम्ब्रेन स्ट्रिप बोले तो उसमें पेस्ट करता है। पेस्ट करने के बाद
वो इसको बाइंड करता, ये एंटीजन को ये मटोना को बाइंड करके बोलता आपको इधर है या ना है आपका सैंपल में। सो वही प्रिंसिपल है। सो देर आर सम स्टेप्स, कैसे पहले वो एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस करता, प्रोड्यूस करने को एक मेथड है, वो एनिमल बेस्ड मेथड है। एनिमल बेस्ड मेथड है बोले तो हम एक एनिमल को देता है वो टॉक्सिन, ज़्यादा देर तो एनिमल मर जाता बट वेरी लेस टॉक्सिन, लिटिल उसको देता है। देने बोले तो वो इम्यून सिस्टम इसके अंदर, इम्यून सिस्टम है ना एनिमल के अंदर, वो उसको एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट। इवन रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, हम थोड़ा टॉक्सिन हमारा बॉडी एंटर आए तो डेफिनेटली हमारा इम्यून सिस्टम ही उसको रेस्पॉन्स करके एंटीबॉडीज़ बनाता, हमारा ओन इम्यून सिस्टम ही। जैसे एनिमल भी थोड़ा टॉक्सिन एंटर होने के बाद वो इम्यून रिस्पांस से एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता, वो एंटीबॉडीज़ हम निकलता उधर से, वो ब्लड सैंपल लेके वो एनिमल से वो सेपरेट करता, एंटीबॉडीज सेपरेट करके वो एंटीबॉडीज़ यूज़ करके स्ट्रिप मैन्युफैक्चर ए स्ट्रिप बनाता है। सो वही प्रिंसिपल है। सो आई थिंक थैंक यू सो दैट माई स्कूल में पढ़ा हिंदी, इसके बारे में हिंदी यूज़ करने का सो कहीं यूज़ नहीं पाया। सो अभी सो इमरान सर। Yeah, thank you for everyone. Good morning everyone. I'm here to present on development of lateral flow immunoassay for cyclopioxonic acid in kodo millet. Next. As we know that recently a group of elephants in Madhya Pradesh, Bandhavgarh Tiger Reserve died due to consumption of this kodo millet which was toxin infected, and here the grain became toxin under certain environmental conditions. Even there is one more documentary. This instance is not the first one, and there was one more documentary which occurred in Tamil Nadu before independence. That's around December 1933, where around 14 elephants died in Vannathiparai Reserve Forest in Tamil Nadu, which is close to Kerala border. It is also due to the elephants. It ingested the kodo millet, which is also got infected. And till now we are telling that this kodo millet got infected with the toxin. What is that toxin? Here the toxin is cyclopioxonic acid. It is the main culprit. It made the kodo millet poison. CPA कोडो मिलेट टेक्निकली इसको CPA साइक्लोपियोजेनिक एसिड बोलता है वो टॉक्सिन को। वो प्राइमरीली वो कहाँ से आता, एक दो फंजे है वो प्रोड्यूस करता है। एक एस्परजिलस फ्लेवर्स एक फंजा है, पेनिसिलियम साइक्लोपियम दूसरा फंजेस है। ये बोथ फंगाई वो प्रोड्यूस करता है वो टॉक्सिन इन्फेक्ट करने के बाद। कोडो मिलेट को कोडो को इन्फेक्ट करने के बाद वो प्रोड्यूस करता है वो फंगस, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोलता है। कई को प्रोड्यूस करता, स्टिल इट इज़ वी डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो प्रोड्यूस करता इन्फेक्ट करने के बाद। So in order to detect this cyclopioxonic acid, we are in the line to develop the lateral flow immunoassay strips for detection of this CPA. So वो मैं बोल रहा हूँ ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। ये टेस्ट बोले तो कंप्लीट एक ही सेंटेंस में बोलना है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। सो ये एंटीबॉडीज़ कैसे प्रोड्यूस करता है, एक रैबिट्स को क्या करता है, खरगोश। सो खरगोश लेके आया, 3 महीने का खरगोश लेके वो टॉक्सिन उसको इंजेक्ट किया, वो साइक्लोपियम मटोना इसको इंजेक्ट किया। R1, R2, R3 3 These are the rabbits we have labeled as R1, R2, R3. So and उसको the species is also an important one. New Zealand white rabbits बोलता है उस species को, because their immune response is very high to the toxins. So इसलिए हम वो को लेके आए, वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल बोल के सेल करता है, कई कंपनी उसको ब्रीड करके सेल करता है हैदराबाद में या बिग सिटीज़ में। सो हम लेके आए 3 न्यूजीलैंड वाइट रैबिट स्पीशीज लेके आए, बिकॉज दे आर वेरी गुड इन गिविंग इम्यूनो रेस्पॉन्स टू द टॉक्सिन्स। सो 3 महीने मेल्स को लेके आए। No, nothing. They can lead their life happily until their lifespan. So we don't want to kill them. So
छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं टीका टीका सेम ये उन खरगोशों को टीका लगता है और उसके बाद टीका लगाने के बाद हम टीका क्यों लगाते हैं? हम टीका इसलिए लगाते हैं कि वो इम्यून हो जाए। इम्यून क्यों होता है? इसमें एंटीबॉडी होती है। तो सर चाह रहे हैं कि वो टीका लगाए टॉक्सिन का, ताकि उसमें एंटीबॉडी बन जाए, उनका सर आगे टेस्ट लीजिए ऐसा, इसीलिए सर ऐसा वो निकालना है बॉडी से। हम थोड़ा टॉक्सिन देता हूँ उसको, थोड़ा थोड़ा लिटिल देता हूँ, एंड देन द इम्यून रिस्पॉन्स, द बॉडी ऑफ दैट एनिमल विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, उसको हम निकालना है एंटीबॉडीज़ बॉडी से निकाल के हम हमारे टेस्ट में यूज़ करना है। तो वो ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च का। And this is the flow chart how we'll be injecting the rabbit. there is a protocol, उसको कैसे करता है, there is a protocol है। So like पहले एक इंजेक्शन देता है, देन थोड़ी देर रुकता हूँ, like 2 weeks, 15 दिन रुक के बाद दूसरा इंजेक्शन देता है, और 15 दिन रुक के बाद तीसरा इंजेक्शन देता है, और 15 दिन रुक के बाद फोर्थ इंजेक्शन भी देता है। देने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स विल किक इन द बॉडी ऑफ दैट एनिमल। वो किक इन बनने के बाद वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। इमीडिएटली वो रैबिट खरगोश का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है, हाँ ओके देयर इज अ टॉक्सिन एंटर इनटू द बॉडी एंड देन वी नीड टू रेस्पॉन्ड, एंड देन इमीडिएटली द बॉडी ऑफ दैट एनिमल विल प्रोड्यूस। उसको वार करना है ना, सो करने के लिए वेपन्स मैन्युफैक्चर करता है इनसाइड बॉडी में, वो एंटीबॉडीज़ है। सो वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज़, सो वो एंटीबॉडीज़ हम निकालता है। वो 4 इंजेक्शन देने के बाद बूस्टर डोज देता है, इसके बाद हम ब्लड सैंपल लेके वो ब्लड सैंपल से वो एंटीबॉडीज़ सेपरेट करता हूँ, सेपरेट करके हमारा टेस्ट में यूज़ करता हूँ। Total will be giving 5 injections, and after that we'll be collecting the sample blood from the rabbit every 15 days. For every 15 days we'll be start collecting the rabbit blood from the rabbits. And this is the flow chart how we'll prepare the CPA, and it will be in a technical term way using the chemicals and all, so I'll be skipping this slide. And whether that CPA preparation was done or not, we have confirmed using the spectrophotometer, and these graphs represent that CPA got prepared. So एक इंजेक्शन देना बोले तो पहले उसमें मटोना है नहीं देख चेक करना पड़ा है। तेरा इंजेक्शन देने के बाद उसमें मटोना नहीं तो सो इसलिए हम बिफोर इंजेक्शन करने के पहले चेक करता हूँ कितना डोज है, वो है नहीं है, मटोना उसमें CPA है हाई बोलने के कंफर्म करने के बाद इंजेक्शन देता हूँ उसको, बिकॉज वो इम्यून रिस्पॉन्स आना है। अगर नहीं तो इम्यून रिस्पॉन्स इट विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज, वी डोंट नो। And this is the way we inject the rabbit. First, before giving the injection, first we'll check the weight of the rabbit, how much weight it is there. Then here the injection, you can see in that injection what we have prepared the CPA. We are just sucking the CPA, that one, and after that we injected in the rabbit. After that what we have done, we have started collecting the blood from the hind leg of the rabbit. In like say. Then here we can see the blood collection in the injection itself, syringe you can see. Later it was collected in the blood clotter. This vials, it is a blood clotter where blood gets separated. Up part will be the serum and the bottom part will be the clot. And later we have isolated, separated the serum from the clots. This is the way we isolated the antibody. So if we don't, there is another method, दूसरा method भी है. If you don't get enough serum or antibodies from the hind leg, we use the ear also. This everything will be done under the supervision of a veterinary doctor. So एक doctor आता है veterinary doctor, because I'm veterinary doctor नहीं. So with the help of a veterinary doctor, he will cut a little bit here in the ear, and he will collect like 5 ml blood, and then he will close the cut, so that it will doesn't harm the animal. And this table represents about the 5 injections what we have given to the rabbit at every 15 days interval. This is the first dose, second dose, third dose, fourth dose, fifth dose, and these are the dates to given to rabbit 2
and based on the results we got in the rabbit 2, we started injecting in the immunizing the rabbit 1 and rabbit 3. So पहले हम क्या किया है, एक ही रैबिट में टेस्ट किया, बिकॉज वी डोंट नो इफ द रैबिट डाइस, इफ वी गिव आई मीन 3 रैबिट को एक ही डोज देने तो 3 रैबिट मर रहे तो सो गलत हो जाता, इसलिए पहले एक रैबिट में वो डोज चेक किया and then okay, it is when we confirm that it is good, nothing is happening to the health of the rabbit is growing well, eating well, and then the same dose we followed for the other 2 rabbits also to get more and more antibodies. We need to have more and more antibodies to use them in our test. So that's why we have taken all necessary steps, you know, not to harm, because इसमें काम करना बोले तो एक कमिटी इंटरनल एनिमल एथिक्स कमिटी बोल के एक कमिटी है इंस्टीट्यूट में, हमारा अंतर्जातीय संस्था में, वो एथिक्स कमिटी अप्रूव्ड बाय द भारत सरकार है. सो वॉट एवर वी डू, क्या करना है एनिमल मेथड यूज़ करके, हम एक प्रोटोकॉल उसको भेजना है भारत सरकार को, भेज के हम उसको अप्रूवल लेना है, लेने के बाद ये करना है, अदरवाइज इट्स ए क्राइम. We should not use animals for our experimental purposes without taking proper approvals. So that means we are playing with them, because there is it's an ethics issue. If we play with the animals in a wrong way, that will become an ethics issue. So we have to use the animals in a ethical manner. We should not harm them. And once the experiment is over, करने के बाद उसको मैं rehabilitate करना है. Yes, we will give the rabbits to there are some NGOs in Hyderabad, और उसको हम दे के अगेन एक ऑफिशियल लेटर उस लेके वो गवर्नमेंट को सबमिट करना है. सो वी आर वेरी हेल्दी एंड वी हैव रिहैबिलिटेटेड, सो द रेस्ट ऑफ द लाइफ उसको और 2 साल जीना है तो वो 2 साल जीता, बराबर जीता, और 2 साल और 3 साल, उसको खर्च भी हम देना है. वाइल गिविंग वी हैव टू गिव सम मनी to the NGO, the food expenses of that animal for the next 2 years, next 3 years, थोड़ा हम डोनेट करना है वो NGO को, डोनेट करके सो रिहैबिलिटेट करना है. ये पूरा एवरीथिंग इज, हाँ रूल्स है, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स है. अगर कुछ मारे तो इसे पंचनामा करके रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना है. पंचनामा, ये वेटरनरी डॉक्टर फिर उसको बुला के पंचनामा करके काई को मारा, कुछ गलत किया हमारे तरफ से, ये पूरा रिपोर्ट करके भेजना है भारत सरकार को. ये पूरा प्रोसीजर है, हम एवरीथिंग वी विल फॉलो द प्रोसीजर. This table represent the blood collected from the rabbit 2, at which dates we have collected, and till now we collected 7 bleeds 7 from times. the rabbit. Still it will go up to 11 bleeds. अभी 7 बार खून लिया है और 11 पूरा करेंगे, मतलब अभी 4 बार और करेंगे. And whatever the bleed we have collected, it will be tested at in the lab using a procedure technique called ELISA. The next, and there are 2 procedures, that is direct and indirect. Directly, what's are told, immediately we'll put the antigen, then antibody, the serum what we collected from the rabbit, whether it's shown or not, based on the color development. Whatever the yellow color developed, it means that antibody production was there. That yellow color represents the production of antibodies. ये सिंपल इसमें येलो कलर आ रहा है, इसका मतलब है कि ताला और चाबी आपस में जुड़ गए. अच्छा, एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ गए. जो और जिसमें येलो कलर नहीं आ रहा, मतलब ताला चाबी नहीं जुड़े थे, नहीं जुड़े. बिकॉज वो कई को टेस्ट करना बोले तो वी हैव गिवन ए टॉक्सिन. वी डोंट नो वेदर द एनिमल इज प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द टॉक्सिन or any other toxin which entered into the body through food, because we are giving 3-4 different types of food. We don't know is there any other toxin for which the animal might have produced antibodies. So that we need to check with CPA. So that means yes, the animal produced antibodies to CPA only. So that वो check करना पड़ेगा. Here we can see before immunizing the rabbit, we just collected the blood from that and checked whether anything is there or not. There is nothing, CPA is present, so it's shown negative results. This is the negative results. After immunizing, we got yellow color, which represents that
CPA presence in the rabbit, and even antibodies got produced. Against CPA. So that means we are fortunate that the animal produced antibodies against CPA only. It might have produced antibodies against other toxins, but we don't consider them. But for us, it is producing antibodies against CPA. Next slide. That- And here the bleeds, whatever we collected, till now I said 7 bleeds we have done. For till fifth bleed we have tested. Till fifth bleed there was a production of antibodies against the CPA in the rabbits. For each bleed we need to test whether antibodies production is there, whether it is keep on increasing. At some bleed, at one stage, the antibody production may get reduced. So we are extending till 11th bleed. Whether it is producing antibodies or not. So like that we will check until 10-11 bleeds तक check करता. इसके बाद okay, our experiment is over. Yeah. And these are the graphs representing the positive results of antibody production against the CPA using the ELISA method. There is a ELISA reader. Based on that, we will get the results.